कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हाल ही में आरोप लगाया था कि निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार की एजेंसियों का हाथ है। और जब से कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत का हाथ होने की बात कही है, तब से ही दोनों देशों के रिश्ते काफी खराब हो गए हैं। भारत और कनाडा ने अपने अपने देशों से एक दूसरे के उच्चायुक्तों को भी निकाल दिया है। इतना ही नहीं, पीएम ट्रूडो अलग अलग मंचों पर भारत के खिलाफ लगातार बयानबाजी भी कर रहे हैं। इन्हीं तनावों के बीच भारत के विदेश मंत्री इस समय यूएनजी की बैठकों में हिस्सा भी ले रहे हैं। वहां उन्हें अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से भी इस पूरे मामले पर बातचीत की। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे भारत कनाडा टेंशन के बीच अमेरिका अपनी अलग ही कूटनीति की चाल चल रहा है। दरअसल 23 सितंबर को छपी न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद अमेरिका ने ही कनाडा के समकक्षों को खुफिया जानकारी दी थी, लेकिन कनाडा ने इस जानकारी का कुछ और ही मतलब निकाल लिया, जिसके बाद से ही कनाडा भारत पर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की साजिश का आरोप लगा रहा है। हालांकि भारत ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है और इसे बेतुका और प्रेरित बताया है। इधर कनाडा ने अभी तक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के दावे का समर्थन करने के लिए कोई सबूत उपलब्ध नहीं कराया है। और अमेरिका की इस हरकत के बाद सवाल उठने लगे हैं कि जब भारत और अमेरिका के रिश्ते इतने अच्छे हैं, दोनों देशों के बीच सामरिक साझेदारी आपसी विश्वास के दौर में प्रवेश करते हुए लग रहे हैं, तो ऐसे में अमेरिका ने कनाडा को अपुष्ट रिपोर्ट देकर भारत की तरफ उकसाने की कोशिश क्यों की? अमेरिका को इस बात का भी अच्छे से अंदाजा था कि उनके कनाडा को उकसाने की कार्यवाही से न सिर्फ खालिस्तानी तत्वों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि भारत के संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता तक भी बात पहुंच जाएगी। अब कनाडा के बेबुनियाद आरोपों के बाद भारत सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है और कनाडा को खुली चुनौती देते हुए अपने दर्जनों राजनयिकों को वापस बुलाने को कहा है। बताया जा रहा कि भारत सरकार ने कनाडा से उसे 10 अक्टूबर तक लगभग 40 राजनयिकों को वापस बुलाने को कहा है। भारत सरकार ने कनाडा पर इस एक्शन को लेकर पहले ही संकेत दे दिए थे। विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारत में कनाडा के ज्यादा राजनयिक यानी डिप्लोमेट्स तैनात है और उनकी संख्या कम किए जाने की जरूरत है। भारत के इस एक्शन पर कनाडा की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के दावे के बाद कनाडा के खिलाफ भारत सरकार का ये तीसरा एक्शन है। भारत सरकार ने सबसे पहले कनाडा के एक खुफिया अधिकारी को देश छोड़ने का आदेश दिया था। इसके बाद भारत सरकार ने कनाडा के नागरिकों की भारत में एंट्री पर रोक लगाते हुए वीजा सेवाओं को बंद कर दिया था। इसके साथ ही भारत सरकार ने कनाडा में रहने वाले और वहां यात्रा करने वाले भारतीयों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की थी। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ट्रूडो ने कहा, कनाडा ने भारत के साथ कई सप्ताह पहले उन विश्वसनीय आरोपों को साझा किया था जिनके बारे में मैंने बात की। हम भारत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि वो हमारे साथ जुड़े रहेंगे ताकि हम इस बेहद गंभीर मामले की तह तक पहुंच सके। लेकिन कनाडा की हरकतें जिस तरीके की है, उससे ये बिल्कुल नहीं लग रहा है कि वो भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है। कनाडा के खिलाफ भारत सरकार ने बहुत ही सही एक्शन लिया है और इस एक्शन पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए यूं ही देखते रहिए युग चरण।